हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 131 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 14 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी कक्षा पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक कविता तितली और कली से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का मतलब है किसी भी काम को करने की शक्ति। क्या मतलब है? किसी भी काम को करने की शक्ति। तो हमारे ऐसे दैनिक जीवन के बहुत सारे उपकरण हैं जिसे कि हम चलाते हैं या फिर यूज़ करते हैं, तो उन्हें चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हर वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि उस ऊर्जा को हम कैसे कंजर्व, कैसे बचा कर रखें, इस बात से लोगों को जागरूक किया जाता है। उसकी खपत को हम कम से कम कर सकें और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकें। बच्चों, गैर पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं? आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो जब हम इन सब ऊर्जाओं का प्रयोग अपने जो उपकरण हैं उन्हें चलाने के लिए करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है बच्चों, शब्दों से शब्द मिलाएं, आइए कुछ नया बनाएं। तो बच्चों, आज हम शब्दों से शब्दों को मिलाने वाले हैं और कुछ नया बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी है। इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठती है। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा वन। किससे बना है? उप जमा वन। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि तितली और कली कविता में हमने पढ़ा था कि तितली बगीचे में जाती है और वो जितनी भी वहाँ पर कलियाँ होती है उन कलियों पर बैठती है। बच्चों, बगीचे को उपवन भी कहा जाता है और उपवन शब्द बना है दो शब्दों के मिलने से, जो कि हैं उप जमा वन। वन के आगे उप लगाने से इसका रूप और अर्थ बदल जाता है और उपवन बन जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां एक छोटे से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों। है ना मज़ेदार? तो बच्चों, वन का क्या अर्थ है? वन का अर्थ है जंगल। और जंगल क्या होता है? जंगल एक ऐसी जगह है, एक ऐसी बड़ी जगह है, हम कह सकते हैं, जहां पर पेड़ पौधे लगे होते हैं। इसी तरह से हमने वन के आगे जब उप लगाया, क्या लगाया? उप लगाया, तो इसका जो रूप है और अर्थ है वो बदल गया। उपवन का अर्थ होता है एक ऐसी छोटी जगह जहाँ पर कि पेड़ पौधे फैले हों। तो है ना मज़ेदार? चलिए कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। प्रश्न 1, पढ़िए, समझिए और तालिका को पूरा कीजिए। बच्चों, आपको नीचे एक तालिका दी हुई है। आपको उस तालिका को पढ़ना है, समझना है और पूरा करना है। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है। खुश जमा खबरी, खुशखबरी। खुश जमा खबरी, खुशखबरी। बच्चों, खबरी कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि खबर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। तो जब हमने इसमें जोड़ा खुश, तो ये बन गया खुशखबरी, जिसका अर्थ हुआ कोई अच्छी खबर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया। आइए बच्चों, अगला देखते हैं। खुश जमा किस्मत। तो बताइए क्या बनेगा? बिल्कुल सही, ये बनेगा खुश किस्मत। खुश किस्मत। बच्चों, किस्मत का क्या अर्थ होता है? भाग्य। तो जब हमने इसमें खुश जोड़ा तो ये बना खुश किस्मत यानी कि अच्छा भाग्य।
बच्चों ऐसे ही अगला है हम जमा शक्ल। तो ये क्या बना? ये बना हम शक्ल। क्या बना? हम शक्ल। बच्चों शक्ल का क्या अर्थ होता है? शक्ल का अर्थ होता है चेहरा, और जब हमने इसमें जोड़ा हम तो ये बना हम शक्ल, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका चेहरा एक जैसा हो। ठीक है। ऐसे ही अगला है हम जमा उम्र। तो ये बना हम उम्र। क्या बना? हम उम्र। बच्चों उम्र तो आप जानते ही हैं क्या होता है, तो जब हमने इसमें जोड़ा हम तो ये बना ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र एक जैसी हो लगभग। ठीक है। ऐसे ही अगला है सहजमा पाठी। सहजमा पाठी। तो पाठी का क्या अर्थ होता है? पाठी का अर्थ होता है पढ़ने वाला। ठीक है। तो जब हमने इसमें जोड़ा सह तो ये बन गया सहपाठी। क्या बन गया? सहपाठी, यानी कि साथ पढ़ने वाला। ओके बच्चों, अगला देखते हैं कि अगला है सहजमा यात्री। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सहयात्री। क्या बनेगा? सहयात्री। ठीक है। यात्री कौन होता है? यात्रा करने वाला। तो जब हमने इसमें जोड़ा सह तो ये बन गया सहयात्री। तो इसका अर्थ हुआ साथ में यात्रा करने वाला। ठीक है। ऐसे ही अगला है ना जमा लायक। ना जमा लायक। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ना लायक। ठीक है। लायक का क्या अर्थ होता है? जो कि किसी भी काम को करने के योग्य हो, लेकिन जब हमने उसमें जोड़ा ना तो ये बन गया नालायक, यानी कि जो योग्य ना हो। ओके। ऐसे ही अगला है ना जमा समझ। तो ये मिलकर क्या बनेगा उसे आपको खुद से लिखना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।